Dear students, good morning to you all. Hope that you all quite fit and fine and doing hard work. बेटा मैं आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास के साथ मैं ये कह सकता हूँ कि आप सभी बच्चे अपने घरों में स्वस्थ भी होंगे, सुरक्षित भी होंगे। ठीक है बेटा, जितने वीडियोस आपको दिए जा रहे हैं उन सभी के ऊपर आप रेगुलर वर्क कर रहे होंगे। ठीक है बेटा, सो लेट अस हम चलते हैं। हमारा जो लेसन है उसके ऊपर हम वर्क कर रहे थे, दिस वन केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। अगर बेटा आपको प्रीवियस वीडियो अगर आपको याद है, सो आई हैव टोल्ड यू अबाउट कि जो प्रीवियस वीडियो था उसमें मैंने आपको लैटिस एनर्जी का कंसेप्ट दिया था। और लैटिस एनर्जी होती क्या है, इसमें आपको कंसेप्ट मैंने दिया था कि जैसे जो कंस्टिट्यूएंट आयंस होते हैं जो गैसेस फॉर्म में होते हैं, जब वो आपस में जुड़ते हैं तो 1 मोल ऑफ आयनिक क्रिस्टल का फॉर्मेशन करते हैं। एंड 1 मोल ऑफ आयनिक क्रिस्टल को तैयार करने में जो एनर्जी वो रिलीज करते हैं, दिस वन इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी को दूसरे तरीके से भी डिफाइन किया जाता है कि अगर मान लो 1 मोल ऑफ सॉलिड है, आयनिक क्रिस्टल है, उसे तोड़ने के लिए जो एनर्जी वो एब्जॉर्ब करता है, और वो जब टूटेगा तो कांस्टेंट आयंस के अंदर क्या होता है, चेंज होता है। तो ऐसे भी लैटिस एनर्जी को डिफाइन किया जाता है। जब फिर दोबारा टॉपिक आएगा कहीं पे, वहां मैं आपको लैटिस एनर्जी को एक दूसरा जो तरीका था वहां भी आपको डिफाइन करवाऊंगा। एंड लैटिस एनर्जी के बाद आई हैव टोल्ड यू अबाउट कि बॉर्न हैबर साइकिल क्या है, कैसे करके हमने 1 मोल आयनिक क्रिस्टल को तैयार किया था। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का कंसेप्ट आपको दिया था। Na+ आयन मान लो, Cl नेगेटिव आयन गैसेस आयंस जो है वो कैसे करके जुड़ करके और वहां से NaCl का फॉर्मेशन कर रहे हैं। पहले वो अपने प्योर फॉर्म में थे और वहां से वो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को जो वहां पे यूज में आ रही थी, आफ्टर दैट वी हैव NaCl का 1 मोल बना था। एंड उसके बाद जो कंस्टिट्यूएंट आयंस बने थे, उन कंस्टिट्यूएंट आयंस से भी हमने क्या किया था, NaCl का 1 मोल तैयार किया था। एंड दिस वन इज लैटिस एनर्जी, जो वहां पर रिलीज हो रही थी उसके नाम दिया लैटिस एनर्जी। After that, I have told you about what are the number of factors which are influencing the lattice energy. जैसे चार्ज का कंसेप्ट आपको दिया था, या जैसे साइज का कंसेप्ट आपको दिया था। चार्ज में मैंने आपको बोला था कि भाई जो चार्ज होता है, लैटिस एनर्जी होती है, डायरेक्टली एक दूसरे के क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। चार्ज बढ़ेगा, लैटिस एनर्जी बढ़ेगी। साइज में इन्वर्सली बोला था, अगर साइज कम होगा तो लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी, क्योंकि इन्वर्सली उनका रिलेशन बनता है। तो ये कंसेप्ट था बेटा मेरा जो प्रीवियस वीडियो था। लेट अस मूव। आज बेटा जो कंसेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं, दिस वन अगेन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, और वो है बेटा हमारे पास दिस वन सॉल्वेशन और हाइड्रेशन एनर्जी। सॉल्वेशन और हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है बेटा, सो लेट अस मूव। कैसे करके हम सॉल्वेशन एनर्जी को डिफाइन करते हैं या हाइड्रेशन एनर्जी को डिफाइन करते हैं। कंसेप्ट क्या है बेटा, सीधा सा कंसेप्ट है कि जैसे मान लो हम क्या करते हैं, हमारे पास कोई आयनिक कंपाउंड है, ठीक है बेटा, या आयनिक सॉलिड है कोई हमारे पास। उस आयनिक सॉलिड को, आयनिक कंपाउंड को या आयोनिक क्रिस्टल को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो जो वाटर होता है वो वाटर क्या करेगा, इस आयोनिक सॉलिड को, इस कंपाउंड को, इस क्रिस्टल को क्या कर देगा, सराउंड कर देगा, घेर लेगा। ठीक है बेटा, और जब ये वाटर जो है उस क्रिस्टल को सराउंड करेगा, तो जो वो क्रिस्टल है और जो वाटर है, इन दोनों के बीच में एक इंटरेक्शन पैदा होता है। ये जो इंटरेक्शन इन दोनों के बीच में पैदा होता है उसे नाम दिया जाता है सॉल्वेशन। ठीक है बेटा, और जब ये इंटरेक्शन पैदा होता है, ड्यूरिंग दिस टाइम यहाँ से एक एनर्जी रिलीज होती है, जिस एनर्जी को नाम दिया जाता है सॉल्वेशन एनर्जी। अगर सॉल्वेंट अगर वाटर हो जाए तो उस कंडीशन में उस एनर्जी का नाम आता है हाइड्रेशन एनर्जी। बहुत क्लियर है बेटा। वैसे जनरली क्या बोला, जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसका नाम बोला सॉल्वेशन एनर्जी, लेकिन अगर सॉल्वेंट वाटर हो तो क्या बोल देंगे, हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है बेटा, ध्यान देंगे क्या बोला मैंने, when we dissolve an ionic compound into the solvent, so that the ionic compound is
surrounded by solvent and there is an interaction between solvent and ionic compound or ions, which is called solvation, and the energy which is released is called solvation energy. If solvent is water, so that the energy which is released is called हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है बेटा, बहुत क्लियरली आपको समझ में आया होगा। क्या बोला गया कि व्हेन वी डिसॉल्व इन आयोनिक, हमारे पास एक आयोनिक कंपाउंड है बेटा, ठीक है, इनटू द सॉल्वेंट, देखिए सॉल्वेंट में हमने उसको क्या किया, डिसॉल्व किया। सो द आयोनिक कंपाउंड इज सराउंडेड बाय, जो आयोनिक कंपाउंड है वो सराउंड हो जाता है, किससे सराउंड होता है बेटा, उस सॉल्वेंट से। क्लियर? देयर इज एन इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्वेंट एंड आयोनिक कंपाउंड। ये जो सॉल्वेंट और आयोनिक कंपाउंड है, या ये जो आयंस हैं, इनके बीच में क्या हो रहा है, सॉल्वेंट और आयंस के बीच में या आयोनिक कंपाउंड और सॉल्वेंट के बीच में एक इंटरेक्शन पैदा हो रहा है। एंड विच वन इज कॉल्ड, इसे ही हमने क्या नाम दिया, सॉल्वेशन नाम दिया, जो इंटरेक्शन हुआ। एंड जो एनर्जी यहाँ पे क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, द एनर्जी विच वन इज रिलीज इज कॉल्ड सॉल्वेशन एनर्जी। ठीक है बेटा, और अगर सॉल्वेंट क्या हो जाए, वाटर हो जाए, तो इस एनर्जी का नाम क्या हो जाएगा, हाइड्रेशन एनर्जी। बहुत क्लियरली आपको समझ में आ जाना। ठीक है बेटा, लेट अस मूव। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं और यहां से समझने की कोशिश करते हैं। देखो बेटा, जैसे मान लो बेटा, हम ऐसा करते हैं, सोडियम क्लोराइड को लेते हैं। ठीक है, सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल हमने लिया, लाइक दिस वन। इसका एक लैटिस में तैयार कर रहा हूं बेटा। अगर आपने केमिकल बॉन्डिंग का मेरा फर्स्ट वाला वीडियो देखा है, तो उसमें मैंने NaCl का जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनता है बेटा, वो ड्रॉ करके आपको दिया है। और यहाँ मैंने आपको बोला था उस कंडीशन में कि सोडियम क्लोराइड के अंदर जो स्ट्रक्चर बन रहा है, उसके अंदर 3 डायमेंशनल सॉलिड में जो स्ट्रक्चर बना, उसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर बनता है, वो कोऑर्डिनेशन नंबर कितने का बनता है, 6 का बनता है। चाहे Na+ आयन हो, चाहे Cl नेगेटिव आयन हो, लेकिन इन दोनों का जो कोऑर्डिनेशन नंबर बनता है वो कितने का बनता है, 6 का बनता है। 3D स्ट्रक्चर मैंने डिटेल में आपको बताया था, कैसे करके वो सराउंड करते हैं एक दूसरे को। आई हैव टोल्ड यू अबाउट ऑक्टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री उसके अंदर पाई जाती है। यहाँ पे मैं 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर तो नहीं बनेगा इसका, 2D में ड्रॉ कर रहा हूँ और इससे आप समझने की कोशिश करेंगे। लाइक दिस वन, Na+ आयन, Cl नेगेटिव आयन, Na+ आयन, Cl नेगेटिव आयन, Na+ आयन, Cl नेगेटिव आयन, Na+ आयन, Cl नेगेटिव आयन। ऐसे करके हम बेटा इसे ड्रॉ करते रहेंगे। ठीक है बेटा, ये हमें समझ में आ जाना चाहिए कि हम क्या बना रहे हैं। ये मैंने सोडियम क्लोराइड का एक क्या बनाया बेटा, एक लैटिस बनाया। ठीक है बेटा, ध्यान से सुनेंगे। सोडियम क्लोराइड जो 3 डायमेंशनल है, यहाँ तो आपको 2D दिख रहा है, लेकिन ये 3 डायमेंशनल है। मैं केवल इसका 2D वाला पोर्शन ले रहा हूँ और यहाँ पे
ये इसका लेटिस तैयार किया। याद रखिए यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर Na+ आयन और Cl नेगेटिव आयन का कितना होता है, 6 होता है। अब हम क्या करते हैं, ध्यान से सुनिए कंसेप्ट को। हमने क्या किया, इसे सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल को, इस कंपाउंड को हमने पानी में डाल दिया। हमने क्या किया, वाटर लिया। अच्छा, वाटर की अगर बात करेंगे तो वाटर अपने आप में एक पोलर सॉल्वेंट है बेटा, ठीक है, याद रखेंगे। वाटर अगर पोलर सॉल्वेंट है तो मतलब ये ऑक्सीजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया। ऐसे करके आप ड्रॉ करते हैं। यहाँ जो चार्ज आता है पार्शियल का नेगेटिव आता है बेटा, ठीक है बेटा, और यहाँ जो चार्ज आएगा पार्शियल का पॉजिटिव आएगा, पार्शियल का पॉजिटिव। ऐसे करके आपने क्या किया, वाटर को ड्रॉ कर दिया। मतलब वाटर के अंदर अगर ये पोलर है तो इसे हम थोड़ा और क्या बोल सकते हैं, दिस वन है डाइपोलर। एक इसके ऊपर पॉजिटिव पोल बना, एक इसके ऊपर नेगेटिव पोल बना। आगे केमिकल बॉन्डिंग में इसका कंसेप्ट भी आपको डिटेल में बताया जाएगा कि कैसे करके डाइपोल का फॉर्मेशन होता है, वो बात की बातें हैं। इसी चीज को अगर वाटर के अंदर डाइपोल्स बनते हैं तो उस डाइपोलर सिस्टम को मैं अगर ड्रॉ करूं तो यहाँ मैं क्या लिख देता हूँ, दिस वन पॉजिटिव एंड एंड दिस वन नेगेटिव एंड। ये वाटर को मैंने ड्रॉ कर दिया और करके हमने वाटर को ऐसे बना दिया कि भाई इसमें पॉजिटिव पार्ट भी है, नेगेटिव पार्ट भी है। अब होता क्या है बेटा कि जब हम इस आयनिक क्रिस्टल को पानी में डालते हैं तो मैंने बोला कि जो पानी होगा वो इस आयनिक क्रिस्टल को चारों तरफ से क्या कर देगा, सराउंड कर देगा। लाइक दिस वन, कि जैसे मान लो बेटा ये मेरा हैंड है बेटा, और अगर मैं इसके ऊपर यहाँ से पानी डाल दूँ तो ये पानी इसके पूरे जो मेरे फिंगर्स हैं, जो मेरा हैंड है, इससे सराउंड करता हुआ, इससे चिपकता हुआ ऐसे करके नीचे आता रहेगा। समझ पा रहे हैं यहाँ बेटा, यस नो? बिल्कुल वही फिनोमेना हो रही है कि सोडियम क्लोराइड को जब पानी में डाला तो उसके चारों तरफ से क्या हो गया, सबसे पहले तो ये बोलिए उसके चारों तरफ से क्या हो गया, वाटर ने उसे क्या कर दिया, सराउंड कर दिया। अब वाटर के अंदर पोलर नेचर है, और जो ये हमारे पास सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर है इसके अंदर भी पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है, ठीक है बेटा। और एक जो Na+ आयन और Cl नेगेटिव आयन है, इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और वाटर अपने आप में क्या है, पोलर सॉल्वेंट है, इसलिए वाटर के अंदर जो पॉजिटिव और नेगेटिव वाला एंड होता है वो इस NaCl से चिपक जाता है। और NaCl से जब वो चिपकेगा, क्यों, कैसे करके, क्योंकि यहाँ का पॉजिटिव और वाटर के नेगेटिव से जुड़ जाएगा, यहाँ का नेगेटिव वाटर के पॉजिटिव से जुड़ जाएगा। अब जो वाटर है वो उसको जब सराउंड करेगा, जैसे इनके बीच में फिर एक नया फोर्स यहाँ पे एक्ट करने लगेगा, इसका नेगेटिव इसका पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव। तो वाटर क्या करेगा, वो जो आयंस होंगे NaCl का जो लैटिस था, उस लैटिस में से NaCl को तोड़ना स्टार्ट कर देगा। इनके बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था उस फोर्स को कम करना स्टार्ट कर देगा। कौन करेगा ऐसा काम, वाटर करेगा। तो कैसे करके ये बन रहा है बेटा, देखो आप, ये बेटा हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया। स्फीयर छोटे बड़े हो सकते हैं, डजेंट मैटर, ठीक है बेटा, ध्यान देंगे। ठीक है बेटा, ये सोडियम क्लोराइड है। अब होगा क्या कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो इसको क्या करेंगे, सराउंड करेंगे। मतलब अगर आप यहाँ ड्रॉ करो, ये ऐसे बना दूंगा बेटा मैं, ठीक है, ऐसे करके मैंने इसे ड्रॉ कर दिया, ठीक है बेटा। या इधर वाला है तो इसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, या ऐसे भी आप बना सकते हैं। चारों तरफ से आप इसे दिखा सकते हैं, चाहो आप यहाँ भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, हो क्या रहा है, ये Na+ आयन है तो वाटर का कौन सा एंड, नेगेटिव एंड, नेगेटिव एंड, नेगेटिव एंड, नेगेटिव एंड, ये नेगेटिव एंड, यहाँ पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पॉजिटिव बाहर की तरफ, ठीक है बेटा। ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव, और ये वाला एंड पॉजिटिव,
ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव एंड, ये पॉजिटिव एंड, इधर नेगेटिव, ये ऐसे करके ड्रॉ कर दिया। ये अगर हमारे पास पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव, यहाँ लिख दिया पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ऐसे करके बेटा आपने इसे ड्रॉ कर दिया। बहुत क्लियरली आपको समझ में आ रहा होगा कि वाटर ने क्या कर दिया। व्हाट इज दिस, इसका नाम क्या है बेटा, दिस वन वाटर, कहीं भी आप लिख दो ये वाटर, क्या चीज है ये, वाटर है। वाटर ने क्या कर दिया, NaCl को सराउंड कर दिया। जब ऐसा हुआ तो इसके बाद क्या चेंज आया, इसके बाद वाटर उसे क्या करना स्टार्ट करेगा, इनके बीच का जो फोर्स है, यहाँ जो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये वाला जो फोर्स है, ये जो फोर्स यहाँ पे बना हुआ है, इस फोर्स को वाटर क्या करना स्टार्ट करेगा बेटा, इसे तोड़ना स्टार्ट करेगा। ठीक है बेटा, जब इन फोर्सेस को वाटर तोड़ना स्टार्ट करेगा, मतलब इन आयंस को अपनी तरफ खींचेगा, तो ये यहाँ जो फोर्स होंगे ये वीक होने स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब क्या होगा कि ये जो Na+ आयन है बेटा, ये और ये जो Cl नेगेटिव आयन है, ये इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ जाएगी, इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ जाएगी, ये दूर दूर चले जाएंगे। और जब ये दूर दूर जाएंगे तो रेगुलरली क्या हो रहा है, ऐसे करके आप इसे ड्रॉ कर देंगे। ठीक है बेटा, ऐसे करके आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं। ये ऐसे करके आपने ड्रॉ कर दिया। मतलब क्या हुआ कि यहाँ हमारे पास Na+ आयन है, तो वाटर का कौन सा एंड आएगा, नेगेटिव एंड, नेगेटिव एंड यहाँ आएगा, बाहर पॉजिटिव वाला एंड है, ये ऐसे ड्रॉ कर देंगे, ये ऐसे ड्रॉ कर दिया। ये अगर नेगेटिव है तो यहाँ आएगा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये ऐसे बना दिया, ये ऐसे, ये नेगेटिव बेटा आपने ऐसे करके क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया, लाइक दिस वन। ठीक है बेटा, यस एंड नो आया आपको समझ में। और अब क्या होगा, अब क्या होगा, इससे हम ये सीखे कि यहाँ से फिर क्या होगा कि जो Na+ आयन Cl नेगेटिव आयन अगर सेपरेट होगी तो एक बनेगा Na+ आयन, वो किस में रहेगा बेटा, वो एक्वस हो जाएगा पानी के साथ में, और प्लस करके दूसरा क्या बना, Cl नेगेटिव आयन, वो भी क्या हो गया, एक्वस हो गया। ध्यान देंगे कि जैसे मान लो सोडियम था बेटा गैसेस फॉर्म में, तो सोडियम प्लस आयन बना। ठीक है बेटा, सोडियम प्लस आयन जो बना वो गैसेस फॉर्म में आ गया। Cl था हमारे पास, इलेक्ट्रॉन को गेन किया, गेन करने के बाद यहाँ से Cl नेगेटिव आयन बना, ये भी गैसेस फॉर्म के अंदर, ये भी गैसेस फॉर्म में है। यहाँ से जब ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, Na+ आयन Cl नेगेटिव आयन, तो ये मिल करके क्या बनाते हैं, NaCl का सॉलिड बनाते हैं। लेकिन ये जो सॉलिड था, इस सॉलिड को अब हम किस फॉर्म में लिख रहे हैं बेटा, Na+ आयन हो गया Cl नेगेटिव आयन की फॉर्म में लिख रहे हैं, और वो भी किस फॉर्म में लिख रहे हैं, एक्वस फॉर्म में लिख रहे हैं। मतलब एक्वस फॉर्म का मतलब क्या हो गया कि अब इसको किसने घेर लिया है, वाटर ने घेर लिया। दैट्स व्हाई द फिनोमेना इज कॉल्ड सॉल्वेशन। और वाटर का अगर आपने यूज किया था तो अब ये जो आयंस बने, इन आयंस को नाम दिया जाता है, दीज आर कॉल्ड हाइड्रेटेड आयंस, इनको बोला जाता है। आया बेटा आपको समझ में, क्या बोला मैंने, अब हमने क्या बना दिया, हाइड्रेटेड आयंस का फॉर्मेशन हो गया, एक Na+ आयन बना और एक क्या बन गया, Cl नेगेटिव आयन। एंड द ओवरऑल फिनोमेना इज कॉल्ड सॉल्वेशन एनर्जी, या सॉल्वेशन और हाइड्रेशन, एंड द एनर्जी विच वन इज रिलीज इज कॉल्ड सॉल्वेशन एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन किसके केस में बन गया, वाटर के केस में। बहुत क्लियरली आपको समझ में आ गया बेटा, यस एंड नो। ठीक है, अब चलते हैं बेटा, यहाँ अगला कंसेप्ट जो आता है, दिस वन इज, नोट करो इसे आप फटाफट। अब आता फैक्टर्स अफेक्टिंग हाइड्रेशन एनर्जी या सॉल्वेशन एनर्जी। अगर हम सॉल्वेंट को वाटर ही लेते हैं, सो लेट अस मूव। यहाँ लिखेंगे बेटा, नाउ factors affecting hydration energy। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो हाइड्रेशन एनर्जी को इन्फ्लुएंस करते हैं। सो लेट अस मूव, चलते हैं बेटा। पहले नंबर का जो फैक्टर बनता है इसे बोला जाता है दिस वन
डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेटा, फिजिक्स में तो आप इसकी पूरी डेरिवेशन में पढ़ते हैं, यहाँ हमारे पास थोड़ा सा कंसेप्ट इसका है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ बेटा मैंने आपको अगर याद होगा, फोर्स की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ लिखा जाता है के Q1 हो गया Q2 बाई आर स्क्वायर लिखा जाता है, और ये जो लिया जाता है वैक्यूम के अंदर ये फोर्स लिया जाता है बेटा, इतना आपको याद रखना है। बहुत क्लियर है बेटा। अगर मान लो हमारे पास एक्वा सोल्यूशन है मान लो, या हमारे पास क्या कहते हैं कि कोई सॉल्वेंट है, सो इन दैट कंडीशन यहाँ जो फोर्स का फॉर्मूला बनता है इसे लिया जाता है 1/εr या ε0 इसे बोला जाता है, इंटू करके आएगा के Q1 हो गया Q2 बाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला बनता है बेटा। ध्यान नहीं है, फोर्स की अगर मैं बात करूं मतलब जो आयंस है उन आयंस के अंदर जो फोर्स बन रहा है, अगर उस फोर्स को अगर आप कैलकुलेट करें तो फोर्स बराबर क्या बना 1/εr या ε0 इसे बोला जाता है, इंटू करके के Q1 Q2 बाई क्या बनेगा आर स्क्वायर। देखो जो यहाँ पे हाइड्रेशन एनर्जी है वो हाइड्रेशन एनर्जी एक तो साइज पे डिपेंड जरूर करेगी, जैसे लेटेस्ट एनर्जी का कंसेप्ट दिया था, चार्ज के ऊपर भी डिपेंड करेगी। द थर्ड वन जो ε0 है या εr है जिसे हमने बोला डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट, इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। बहुत क्लियर है बेटा, ऐसे नो तो ध्यान देंगे यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे ER और नॉट E सॉरी εr और ε0 जो बराबर बनेगा बेटा, इससे बोलेंगे दिस वन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट, इतना आपको ध्यान रखना है। एंड यहां क्या बोल रहा है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट वीकन्स द बॉन्ड बिटवीन द आयंस। ठीक है बेटा, जो आयंस होते हैं इनके बीच का जो बॉन्ड होता है उसको क्या करता है, वीक करता है। कौन करता है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो मैं बोल रहा हूँ ε0 जिसे मैंने नाम दिया, ये εr जिसे मैंने नाम दिया, इसका वर्क क्या है, ये क्या करता है कि जो आयंस यहाँ पे हमने लिए थे आयोनिक कंपाउंड, उनके बीच में जो फोर्स बन रहा है उस फोर्स को क्या करता है, वीक करता है। दैट्स वाई अब ध्यान देंगे बेटा, अगर आप यहाँ पे इन दोनों को इंटरलिंक्ड करते हैं तो अगर मान लो हम ये बोलते हैं कि जो हमारे पास εr है, अगर इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा, मैक्सिमम होगी। अगर ये ज़्यादा होता है तो जो फोर्स होगा वो फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है बेटा, और अगर फोर्स कम होगा तो उस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे बेटा, दिस वन इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइड्रेशन ऑफ आयंस। जो आयंस होंगे उनका हाइड्रेशन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। इधर वी कैन से दैट हाइड्रेशन एनर्जी इंक्रीजेस, जो हाइड्रेशन एनर्जी होगी वो बढ़ेगी। किस कंडीशन में बढ़ेगी बेटा, अगर εr की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली है। दैट्स वाई अगर ये वैल्यू ज़्यादा होती है, जैसे मान लो अगर आपको याद होगा या अगर आपने नहीं भी सुना तो आप मुझे सुनेंगे कि जो वाटर है उस वाटर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। इसलिए वाटर के अंदर किसी भी सब्सटेंस को आयोनाइज करने की सबसे ज़्यादा क्या होती है, टेंडेंसी होती है। वाटर क्या करता है, उनके अंदर का जो फोर्स है उस फोर्स को क्या करता है, वीक करता है। दैट्स वाई यहाँ पे क्या बना कि ε0 अगर जिसके अंदर ज़्यादा होगा उसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, उसकी कम हो जाएगी। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर कम होगी तो हाइड्रेशन ज़्यादा होगा, हाइड्रेशन जितना ज़्यादा होगा हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। बहुत क्लियर है बेटा, ये था हमारे पास पहले नंबर का जो पॉइंट बना। नाउ सेकेंड पॉइंट जो बनेगा दिस वन, इसे हम बोलेंगे चार्ज, और चार्ज के बाद तीसरा बनेगा साइज। नाउ द सेकेंड वन, चार्ज ऑन द आयंस। जो आयंस है बेटा इनके ऊपर जो चार्ज बनता है। अच्छा, यहाँ कंसेप्ट क्या है कि जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है वो डायरेक्टली होती है चार्ज ऑन
कैटाइंस एंड चार्ज ऑन एनाइन। ध्यान देंगे बेटा, जहाँ पे Z प्लस का मीनिंग क्या हुआ, Z नेगेटिव का मीनिंग क्या हुआ, यहाँ लिखा बेटा चार्ज ऑन कैटाइन, और यहाँ लिखेंगे बेटा दिस वन चार्ज ऑन एनाइन। ठीक है, जितना ज़्यादा कैटाइन के ऊपर चार्ज होगा, जितना ज़्यादा एनाइन के ऊपर चार्ज होगा, उतनी ज़्यादा क्या बनेगी, हाइड्रेशन एनर्जी बनेगी। जैसे मान लो एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ, यहाँ हमारे पास लाइक दिस वन, जैसे हमने लिया चार्ज की अगर बात करें, लिथियम हो गया, लिथियम के बाद बेरिलियम +2 आयन हो गया, या बोरोन +3 आयन हो गया। एक पार्ट बेटा हमारे पास ये बना। नाउ द सेकंड वन, फ्लोराइड आयन हो गया, ऑक्साइड आयन हो गया, नाइट्राइड आयन। नाउ द थर्ड वन, क्लोराइड आयन हो गया, सल्फाइड आयन हो गया, फॉस्फाइड आयन हो गया। या फोर्थ वन, यहाँ से हम लिख देंगे Na+ आयन हो गया, Mg+2 आयन हो गया, या Al+3 आयन। ये बेटा हमारे पास ये जो एग्जाम्पल है, यहाँ से आपको फाइंड आउट करना है कि किसके अंदर हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो मैक्सिमम होगी, किसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। जहाँ चार्ज ज़्यादा होगा वहाँ हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर आप Li+ आयन, B+2 आयन, B+3 आयन की अगर बात करें तो यहाँ चार्ज कम है, यहाँ ज़्यादा है, इसलिए हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, B+3 आयन की। F नेगेटिव आयन, O2 नेगेटिव आयन, N3 नेगेटिव आयन, यहाँ सबसे कम होगी और यहाँ सबसे ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होगी। यहाँ सबसे कम होगी, यहाँ सबसे ज़्यादा होगी, यहाँ सबसे कम और यहाँ सबसे ज़्यादा होगी। बहुत क्लियरली आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है वो डायरेक्टली किसकी बनती है बेटा, जो हमारे पास कैटायन हो गया, एनायन हो गया, इनका जो चार्ज होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है। जितना ज़्यादा चार्ज, हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ज़्यादा। बहुत क्लियर है। नाउ जो सेकंड वन के बाद आ गया दिस वन, थर्ड वन। और थर्ड वन को लिखेंगे बेटा दिस वन, साइज ऑफ द आयंस। जो आयंस हैं उनका जो साइज है, अगर यहाँ लिखें बेटा हाइड्रेशन एनर्जी जो बनती है, इसे अगर आप लिखेंगे दिस वन, और ये इनवर्सली बनती है किसके, साइज की बनती है, साइज ऑफ द हाइड्रेटेड आयन। ठीक है बेटा, यहाँ हमारे पास 1/r0, और r0 को अगर आपको याद होगा r+ हो गया, और प्लस करके r जो नेगेटिव था, इन दोनों को मिला करके, मतलब यहाँ हमारे पास हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो साइज के क्या बनती, इनवर्सली बनती है। मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनेंगे आप, कि जैसे मान लो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, जैसे मैंने लिया लिथियम + आयन हो गया, लिथियम के बाद सोडियम हो गया, पोटाशियम हो गया, रुबिडियम हो गया और सीजियम हो गया। एक एग्जाम्पल ये बनता है। या इधर से लाइक दिस वन, बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, +2 की फॉर्म में लिखते हैं, कैल्शियम हो गया, स्ट्रोंशियम हो गया, बेरियम हो गया। या यहाँ से लिखेंगे लाइक दिस वन, फ्लोराइड हो गया, क्लोराइड हो गया, ब्रोमाइड हो गया, आयोडाइड हो गया बेटा। ठीक है बेटा, ध्यान से सुनेंगे कंसेप्ट को कि क्या बोला जा रहा है। यहाँ मैंने कंसेप्ट दिया कि भैया हाइड्रेशन एनर्जी जो है किसकी ज़्यादा होगी, जिसका साइज छोटा है, और साइज छोटा किसका बन रहा है, Li+ आयन। ठीक है बेटा, Li+ आयन का साइज छोटा बन रहा है। अगर साइज छोटा हो रहा तो इसकी हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी, सबसे ज़्यादा। ये तो गैसेस आयन्स हैं, ये तो सभी को पता है, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। ये हमने ऐसे बनाया था। फ्रेंशियम चलो छोड़ देते हैं, रेडियोएक्टिव एलिमेंट है। अगर यहाँ से आयन बनाएंगे तो Li+ आयन, Na+ आयन, K+ आयन, Rb+ आयन। ये मैं ग्रुप की बात कर रहा हूँ। और जब ग्रुप में टॉप टू क्या करते हैं बेटा, बॉटम मूव करते हैं, तो साइज क्या करता है बेटा, इंक्रीज करता है। तो Li+ आयन हो गया, और सीजियम+ आयन में से बड़ा कौन सा, सीजियम+ आयन है। Li+ आयन तो छोटा है। अगर Li+ आयन अगर छोटा है तो क्या बोला कि जिसका साइज छोटा है उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। बहुत क्लियर है। इसलिए हाइड्रेशन एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, उसका ऑर्डर क्या बनेगा, सबसे ज़्यादा Li+ आयन, फिर आएगा Na+ आयन, देन K+ आयन, देन Rb+ आयन, और सबसे कम जो यहाँ पे हाइड्रेशन एनर्जी बनेगी वो किसकी बनेगी, सीजियम+ आयन, क्योंकि इसका एनर्जी इसकी सबसे कम इसलिए बने क्योंकि इसका साइज क्या सबसे बड़ा है। वैसे यहाँ भी बनेगा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। ठीक है बेटा, या फ्लोरीन से फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। ये हमारे पास क्या बन गया बेटा, इनका ऑर्डर बन गया। कंसेप्ट क्या है, ध्यान देंगे।
यहां एक चीज मैं आपको और बता रहा हूं, यहां से बोला जाता है हाइड्रेटेड आयोनिक रेडियाई की अगर मैं बात करूं, एक तो बेटा हमारे पास आयोनिक रेडियाई है और गैसेस फॉर्म के अंदर है, लेकिन यहां जो हमारे पास Li+ आयन बना बेटा, इसके अंदर हाइड्रेशन मैक्सिमम है, मैक्सिमम हाइड्रेशन है, स्मॉल साइज है, स्मॉल साइज मैक्सिमम हाइड्रेशन। मतलब अगर मैं आपको ये बोलूं कि अगर हाइड्रेटेड आयोनिक रेडियाई की अगर हम बात करें तो Li+ आयन के अंदर हाइड्रेटेड आयोनिक रेडियाई जो होती है वो Cesium+ आयन से क्या होती है, बड़ी होती है। या इधर वी कैन से दैट Na+ आयन एंड Li+ आयन, इन दोनों में से जो अगर गैसेस फॉर्म के अंदर आयोनिक रेडियाई की अगर बात करें सिंपली, तो आयोनिक रेडियाई Na+ आयन की ज्यादा है, लेकिन हाइड्रेटेड आयोनिक रेडियाई जो बनेगी, जिसकी गैसियस या आयोनिक रेडियाई जिसकी कम होती है, उसकी हाइड्रेटेड आयोनिक रेडियाई ज्यादा होती है। व्हाट द कंसेप्ट, यस एंड नो? क्या रीजन है, ऐसा क्यों होता होगा? देखो आप कि जैसे मान लो बेटा हमारे पास दिस वन Li+ आयन है बेटा, एंड दिस वन Na+ आयन, ये Na+ आयन है। ऐसे करके हम ड्रॉ करते हैं, यहां लिया बेटा हमने दिस वन Na+ आयन, ये Na+ आयन है और ये Li+ आयन है, ठीक है बेटा। अब होता क्या है कि ये स्मॉल साइज का है, अगर ये स्मॉल साइज का है तो ये वाटर को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है। अगर ये वाटर को अट्रैक्ट बहुत ज्यादा करता है तो ये क्या करता है, वाटर के साथ में मिलकर के मल्टी लेयर्स का फॉर्मेशन करता है। क्या करता है बेटा, मल्टी लेयर्स बनाता है। बनाएगा तो हम इसे ऐसे करके ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है बेटा। ऐसे बना दे, मान लो एक लेयर ये बन गई, या एक लेयर ये बन गई, ठीक है, एक लेयर ये बन गई। ऐसे करके ये मल्टी लेयर का फॉर्मेशन करता है। कौन करता है बेटा, लिथियम+ आयन। क्यों? क्योंकि ये स्मॉल साइज का, और यहां से लेकर के इसके सेंटर से लेकर के बेटा यहां तक की जो डिस्टेंस बनती है, इस डिस्टेंस को ही क्या बोला जाता है, दिस वन इज कॉल्ड हाइड्रेटेड आयोनिक रेडियाई। बहुत क्लियर है बेटा। लेकिन Na+ आयन अपने आप में पहले से बड़ा है, इसलिए ये मल्टी लेयर को फॉर्म न करके वाटर के साथ में, वाटर के मॉलिक्यूल्स को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट न करके, ये वाटर के मॉलिक्यूल को बहुत कम अट्रैक्ट करता है, और ये केवल और केवल क्या बना पाता है, केवल एक ही लेयर बनाता है। क्या बनाता है बेटा, सिंगल लेयर इसे बोला जाता है। यहाँ क्या बोला मैंने, हैविंग टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टी लेयर, है ना, मल्टी लेयर्स बन गई यहाँ पे। और यहाँ क्या बनती है बेटा, दिस वन सिंगल लेयर, केवल एक लेयर बनती है। अब क्या करेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी, इसे क्या नाम दे देंगे बेटा, हाइड्रेटेड आयोनिक रेडियाई। इसलिए अगर हाइड्रेटेड आयोनिक रेडियाई की अगर हम बात करें, तो जिसके अंदर आयोनिक रेडियाई, गैसेस फॉर्म के अंदर आयोनिक रेडियाई जिसकी छोटी होती है, उसके अंदर हाइड्रेटेड आयोनिक रेडियाई बड़ी हो जाती है, क्योंकि वाटर को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। इसलिए जब हम ऐसे आयन को वाटर में डालते हैं, तो उस आयन के अंदर जो छोटे साइज का होता है, उसके अंदर वाटर को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा बनी, और हाइड्रेटेड आयनिक रेडियाई उसकी ज्यादा बन जाती है, जबकि यहाँ क्या बन गई, स्मॉल बन गई। दैट्स वाई यहां से हम क्या बोलेंगे कि अगर आपसे कोई पूछता है कि Li+ आयन, और यहाँ लिख दिया बेटा हमने एक्वस, जिसमें हाइड्रेटेड, और ग्रेटर देन क्या लिखूंगा बेटा, Na+ आयन, ठीक है, ये भी किस फॉर्म में, एक्वस में। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो इन दोनों में से हाइड्रेटेड आयनिक रेडियाई, दिस वन हाइड्रेटेड आयनिक रेडियाई किसकी ज्यादा बनी बेटा, Li+ आयन की ज्यादा बनी। आशा करता हूं आपको बहुत क्लियरली ये समझ में आ गया होगा कि भाई क्या क्या फैक्टर्स हमारे पास बनते हैं। एक हमारे पास क्या बना, द फर्स्ट वन डाइलेक्ट्रिक बना, सेकंड वाला जो पार्ट बना उसे आपने नाम दिया चार्ज, थर्ड वाला जो पार्ट बना वो साइज वाला पार्ट बन गया, और यहाँ से मैंने आपको बोल दिया जो आयन छोटा था उसकी हाइड्रेटेड आयनिक रेडियाई क्या होगी, है ज्यादा होगी। नाउ अब चलते हैं बेटा, यहाँ से इसकी कुछ एप्लीकेशंस बन रही हैं, उनके ऊपर हम क्या करते हैं, वर्क करते हैं। टाइम देख लो एक बार। ठीक है बेटा, सो लेट अस मूव एप्लीकेशन।
2-3 एप्लीकेशन है बेटा, बहुत ज़्यादा नहीं है, ध्यान देंगे। यहाँ लिखेंगे बेटा एप्लीकेशन, और पहला लिखेंगे दिस वन साइज ऑफ आयन, ठीक है। यहाँ लिखेंगे स्मॉलर द साइज ऑफ द आयंस, कहाँ पे, इन द गैसियस state maximum will be the hydration of ions, so larger would be the hydrated आयोनिक रेडियाई। ये ध्यान रखना बेटा, आपने क्या बोला कि जो हाइड्रेटेड आयोनिक रेडियाई होती है वो मैक्सिमम हो जाती है अगर मान लो उसका साइज क्या था, छोटा था। सो ऑर्डर की अगर मैं बात करूं, जैसे मान लो मैंने लिखा Li प्लस साइन हो गया, Na प्लस साइन हो गया, K प्लस साइन हो गया, Rb प्लस साइन हो गया, Cj प्लस साइन हो गया, ठीक है बेटा। तो सबसे बड़ा साइज किसका बना, Li प्लस साइन, कौन से वाला, दिस वन हाइड्रेटेड आयनिक रेडियाई। यहां से लिखो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। नाउ द थर्ड वन फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, या ऑक्साइड आयन हो गया मान लो जैसे, या सल्फाइड आयन हो गया, ठीक है बेटा। तो बहुत क्लियरली आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जो आयन अपने आप में छोटा था उसके अंदर हाइड्रेटेड आयनिक रेडियाई क्या बने, सबसे ज्यादा बने, पहला पॉइंट। सेकंड वाला पार्ट जो बनता है वो लिखूंगा बेटा मैं, दिस वन मोबिलिटी ऑफ आयन, या मोबाइलिटी ऑफ आयन। अच्छा, जो मोबाइलिटी होती है, मूव करने की जो टेंडेंसी है, मोबाइलिटी ऑफ आयंस इनवर्सली होती है साइज ऑफ द हाइड्रेटेड आयंस, ठीक है बेटा। अच्छा, हाइड्रेटेड आयन का साइज जिसका क्या होगा, सबसे बड़ा होगा, है ना। तो मोबिलिटी उसके अंदर सबसे कम होगी, और ये हमारे पास हाइड्रेटेड आयनिक रेडियाई का ऑर्डर है। तो आप मुझे बता सकते हैं, पहला पार्ट अगर मैं आपको बोलूं, साइज ऑफ द हाइड्रेटेड आयन, जिसके अंदर सबसे क्या बनेगा, बड़ा साइज बनेगा, मोबिलिटी उसके अंदर सबसे कम बनेगी। तो सबसे बड़ा साइज तो इसका है, लिथियम प्लस आयन का, कौन से वाला, हाइड्रेटेड, इसलिए मोबिलिटी उसके अंदर सबसे कम बनेगी। तो ऑर्डर क्या बनेगा, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबेडियम एंड सीजियम प्लस आयन, है ना, ऐसे करके लिख रहे थे। और अगर आप अरेंज करना चाहते हैं तो अरेंज ऐसे करके कर देंगे। मोबिलिटी इसके अंदर सबसे कम होगी, ये ज्यादा वाटर से घिर गया। या सेकंड वन, यहाँ लिखेंगे बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, स्ट्रोंशियम हो गया, बेरियम, ठीक है बेटा। यही ऑर्डर ऐसे करके आप इसे अरेंज कर देंगे। या थर्ड वाला पार्ट जैसे फ्लोराइड हो गया, क्लोराइड हो गया, ब्रोमाइड हो गया, आयोडाइड हो गया, ये ऐसे करके ड्रॉ करेंगे। या यहाँ हमारे पास ऑक्साइड हो गया, और यहाँ क्या बन गया, सल्फाइड बन गया। ये इसका ऑर्डर बनेगा। बहुत क्लियरली आपको समझ में आ गया बेटा, यस एंड नो, ये आपको ध्यान रखना है। थर्ड वाली जो एप्लीकेशन इसकी बनती है, अगर उसकी मैं बात करूं तो वो आता है बेटा हमारे पास, दिस वन कंडक्टिविटी ऑफ द आयंस। थर्ड वन कंडक्टिविटी ऑफ आयन। जो आयन जितना ज्यादा मूव करेगा उसके अंदर उतनी ज्यादा क्या होगी, कंडक्टिविटी होगी। समझ में आ गया। तो मतलब यहां लिखा हमने कंडक्टिविटी ऑफ आयंस जो बनता है वो इनवर्सली बनता है साइज ऑफ द हाइड्रेटेड आयंस।
और हाइड्रोजन आयन जिसका साइज क्या होगा, सबसे बड़ा होगा, उसके अंदर कंडक्टिविटी सबसे कम होगी, इसलिए यही ऑर्डर आएगा। मान लो आप क्या करते हैं, लिथियम प्लस आयन हो गया, सोडियम प्लस आयन हो गया, पोटाशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, सीजियम हो गया बेटा, तो ये ऑर्डर बनेगा, ये आपको ध्यान रखना। या इधर से आप इन्हीं को लिख सकते हैं, यहाँ से मान लो ऑक्साइड हो गया और यहाँ से क्या हो गया बेटा आपका सल्फाइड हो गया, एक्सेट्रा एंड सो ऑन। समझ रहे हैं आप, ये ऑर्डर आप दिखा सकते हैं। तो आशा करता हूँ बेटा आज जो चीज़ें आपको बताई गई हैं बहुत क्लियरली आपको एक एक चीज़ आपको समझ में आई होगी। आशा करता हूँ कि आप सभी बच्चे जितना कुछ बताया जा रहा है उसके ऊपर खूब वर्क करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक्स बेटा एंड गॉड ब्लेस।